कैमरा ऑन माइक रेडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेरित त्यागी भारद्वाज और आज आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे एक कॉकरोच जनता पार्टी का एक सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर रियलिटी में, ये आज मैं आपको दिखाऊंगा। आइए चलते हैं, इनसे बात करके देखते हैं इनकी मांगे क्या हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही जोरों शोरों से प्रोटेस्ट चल रहा है। आप इनका बोर्ड दिखा दीजिए जूम करके कैमरामैन। आइए भी इनसे बात करते हैं और देखते हैं इनकी मांगे क्या हैं, ये क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं। लेके रहेंगे। आपका नाम? फ्रेंड्स। यहाँ क्या कर रहे हो? प्रोटेस्ट। किस चीज़ का प्रोटेस्ट है? नीट का। नीट की फुल फॉर्म बताइए। वहाँ तक ना पढ़े। कहाँ तक पढ़े हैं? 10th। 10th में कितने सब्जेक्ट थे? 8। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? CBSE की फुल फॉर्म बताइए। पढ़ाना। ये प्रोटेस्ट का मुद्दा तो ये है ही नहीं। तुम प्रोटेस्ट करना है, तुम अपना काम कीजिए ना। लेके रहेंगे। तो इनका मुद्दा कुछ और है और ये कर कुछ और रहे हैं। आइए सज्जन खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? भाई साहब बात तो करिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये लोग बात तक करना पसंद नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो एजुकेशन के नाम पे प्रोटेस्ट था, उसका एजुकेशन का तो भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे नीट के बारे में प्रोटेस्ट था, लेकिन यहाँ पर नीट के अलावा सब कुछ चालू है। यहाँ पर कुछ लोग ये बड़े भाई साहब ये क्या मुद्दा लेकर घूम रहे हैं आप? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ये इनका असली मुद्दा है। यहाँ पर कुछ व्यक्ति खाना खा रहे हैं। भाई साहब, वो व्यक्ति वहाँ कुछ दिनों से भूखा प्यासा पड़ा है और आप यहाँ पर खा रहे हैं, ये सही लग रहा है आपको? मुझे अपना भुक्का पड़ा, मैं सोच रहा भंडार चल रहा है, मार रहा है। आपको पता नहीं आप पर नीट का प्रोटेस्ट चल रहा है? किसने जानकारी दी आपको भंडारे के बारे में? भीड़ लग रही थी, सब चिल्ला रहे, मैं सोचा भंडारे चल लिया। वहाँ पर कोई आदमी 11-12 दिन से भूखा पड़ा है, आप यहाँ पर खा रहे हैं? भूखा पड़ा, आओ मैं दिखाता हूँ। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखो भूखा पड़ा है। कट कर दो। दोस्तों देख, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर आज़ादी के नारे लग रहे हैं। ये आज़ादी का इनका एजेंडा क्या है, मैं रियलिटी में आपको दिखाना चाहता हूँ। इनके पोस्टर पे जूम करें कैमरामैन। ये हिंदुत्व से नफरत फैला रहे हैं, हिंदुत्व के लिए इनके मन में नफरत है, इनके मन में खोट है। ये देखिए, ये हिंदुत्व से, ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहते हैं। मोदी ने देश बेच दिया। भैया पोस्टर उल्टा है तुम्हारा, ये देखो, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ये इनका रियल एजेंडा है। यहाँ पर नीट के बारे में कोई बात नहीं चल रही है, आपको ग्राउंड रिपोर्ट सिर्फ यही मिलेगी। भाई साहब आजादी। भाई साहब, नाम क्या आपका? आजादी। आजादी। भाई साहब, किस चीज से आजादी चाहिए? आजादी चाहिए, मैं किस चीज से चाहिए? आजादी चाहिए। आजादी। आजादी मिलेगी किस चीज से? आजादी। आजादी। आप देख पा रहे हैं इनकी भुंड में नायलॉन का कीड़ा है, इन्हें ये नहीं पता है इनके लंदन भाई, लंदन। आपका नाम? भूपेंद्र जोगी। लंदन में कहाँ गए हैं आप? बहुत सी जगह। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। अच्छा। आजादी। हम लेके रहेंगे। कुछ भी कर दो। पीसफुल प्रोटेस्ट, यहाँ पर इनका पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, हंगर स्ट्राइक चल रही है। और यहाँ पर हमने बहुत सारे सज्जन व्यक्तियों से भी बात की, उनसे मुद्दा समझने की कोशिश की, और मुझे लगता है आप लोग समझ भी गए होंगे कि यहाँ पर रियलिटी में क्या मुद्दा चल रहा है। यहाँ पर नीट के बारे में तो कुछ बात ही नहीं हो रही। अब हम डायरेक्ट जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, यानी अभिजीत जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पार्टी हम लेके रहेंगे। अभिजीत सर, आपसे बात हम लेके रहेंगे। जी, केरल में कांग्रेस पार्टी की रैली की वजह से 3 बच्चों का एग्जाम छूट गया नीट का। जी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो सरकार तो मोदी जी की है ना फिलहाल तो। सरकार मोदी जी की है, लेकिन जहाँ पर पेपर छुटा है, जिनकी रैली थी, उनकी सरकार है कांग्रेस। उस पर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? तो हमें वहाँ से वहाँ के मुद्दे से क्या, हमें तो यहाँ पे देखना है ना, हम यहाँ पे तो नीट का मुद्दा चल रहा है ना सर। डिप्रेशन। आजादी। ये क्या तरीका है तुम्हारा? ये क्या तरीका है? क्या है सब? ये मोदी ने देश बेच दिया, ये है तुम्हारा मुद्दा? हिंदुत्व का विरोध ये कर रहे हो तुम? वहाँ पे स्टूडेंट्स की आड़ में ब्राह्मण मुर्दाबाद, ये सब चल रहा है वहाँ पे तुम्हारा? ये हमारे प्रोटेस्ट का हिस्सा है, आप लेके दिखा। अबे तो बत्ती को बना रख देना। मैंने रख रहा है। कुछ सवाल है। पहला सवाल ये है कि
मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरे कपड़े मेरी मर्जी, ये नारे स्टेज से लगाए जा रहे हैं। क्या ये नारे लगाने से स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलेगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मिल जाएगा? क्या हुआ भाई, जवाब नहीं है? क्या प्रूफ है इस बात का? ये रहा प्रूफ। तो मेरा लिंग मेरी मर्जी, तो मेरा जेंडर मेरी मर्जी, तो ये सब तो यही है। अगला सवाल, तुमको परमिशन सिर्फ जंतर मंतर की थी, फिर भी तुमने बच्चों को पार्लियामेंट की तरफ भेजा और तुम वहां पर खुद ट्रक में बैठे हो। ये कैसे लीडर हो तुम? तुम्हें लीड करना है तो उनके साथ पैदल चलना चाहिए था ना। उनको तुमने पिटने के लिए वहां भेज दिया और खुद तुम ट्रक में बैठे हो। ये कौन सा प्रोटेस्ट है? मैं लीडर हूँ, मैं ऊपर बैठ के सबको देख रहा था कि क्या से क्या है, मैं लीड कर रहा था। खैर, मेरा तीसरा सवाल ये है कि अगर ये प्रोटेस्ट नीट के स्टूडेंट्स के लिए है तो यहाँ पर धर्म बीच में कहाँ से है, और स्पेसिफिकली हिंदू धर्म क्यों? ये रहा प्रूफ। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहा है। कि जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। बस नाम रहेगा अल्लाह का। मंदिर बनवा के क्या कर लोगे? हम देश छोड़ के जाना चाह रहे हैं क्योंकि तुम हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो। अंकल आपसे बात कर सकता हूँ? जय भीम बोलो पहले। जय भीम। अंधविश्वास है, रोज राम नाम जपो। राम नाम खराब है, बिल्कुल खराब है। मैं बोलता नहीं, महाराज क्यों गए? वो कहाँ के महाराज? कौन सा उनका किंगडम है जहाँ के वो महाराज है? इससे क्या साबित करना चाहते हो तुम? मैं ये साबित करना चाहता हूँ, अगर मुद्दा नीट का है तो उस औरत ने तुम्हारे चेहरे पर इंक क्यों फेंकी? वो औरत बीजेपी की सपोर्टर थी। बीजेपी बीजेपी बीजेपी? उस औरत ने तेरे चेहरे पर इंक इसलिए फेंकी क्योंकि उसका विश्वास टूटा था। तुझ पर भरोसा करके वो प्रोटेस्ट में आई अपने बच्चे के लिए। वहां आके क्या पता लगा, यहाँ तो नीट की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ ब्राह्मणवाद चल रहा है, यहाँ मोदी को गाली दी जा रही है, आरएसएस को गाली दी जा रही है। ये चल रहा है तुम्हारे प्रोटेस्ट में। ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह है ये। अफवाह है। अगला सवाल, वहां पर आजादी के लिए नारे लग रहे हैं, किस चीज की आजादी चाहते हो तुम लोग? हमें बीजेपी से आजादी चाहिए, हमें ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, हमें आरएसएस से आजादी चाहिए। आ गए हो बात पे, लेकिन ये प्रोटेस्ट तो नीट का था ना? हाँ, तो प्रोटेस्ट तो नीट का ही है। लग तो नहीं रहा कहीं से प्रोटेस्ट नीट का है। हमारा तुम्हारा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, आपकी दिल्ली पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किए। पीसफुल प्रोटेस्ट करने की परमिशन कहाँ की थी? जंतर मंतर की थी। तुम पार्लियामेंट पर चढ़ोगे तो पिटोगे। क्यों पिटेंगे? पीसफुल प्रोटेस्ट है हमारा। काहे का पीसफुल प्रोटेस्ट? वहां दिल्ली पुलिस के एक जवान को घेर कर मार रहे हो तुम लोग। कैसे स्टूडेंट हो तुम? हाँ, उनकी आंखों में पेपर स्प्रे डाल रहे हो तुम लोग। यह है स्टूडेंट? वहां पर तुम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, पथराव कर रहे हो। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में पथराव की क्या जरूरत है? कौन सा स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर? क्या प्रूफ है इस बात का? अब देख लो, ये लोग वहाँ पर पत्थरबाजी चल रही है, पत्थरबाजी चल रही है देखो, और ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। ये सब दिखाकर आप मुद्दे से मत भटकाइए। अगर मुद्दा शिक्षा व्यवस्था है तो ये नारे क्यों लग रहे हैं कि संसद को उखाड़ फेंकेंगे, मोदी को मारेंगे, मोदी का लास्ट डे होगा? प्रेमानंद जी महाराज तक को गाली दी आप लोगों ने। क्या लेना देना इसका शिक्षा व्यवस्था से? कोई इतनी वाहियात बात करता है कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम करना, इस बात का शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना है? नहीं है जवाब? सुन तो लो, तुम सारे मुद्दे को छोड़ो, तुम मेरी साइड आ जाओ, आराम से प्रोटेस्ट करेंगे, आराम से मौज मारेंगे, खाना खाएंगे और एंजॉय करेंगे। जो स्टेज उमर खालिद जैसे देश विरोधी लोगों का समर्थन कर रहा है, मैं उस स्टेज पे कभी खड़ा भी नहीं होगा। समोसे आगे प्रोटेस्ट में। चलिए मित्रों, देखते हैं क्या हो रहा है प्रोटेस्ट में। आप लोग देख पा रहे हैं, ये खा पी के प्रोटेस्ट के नाम पे यहाँ पे सब सो चुके हैं। इनका आराम करने का टाइम चल रहा है। ये यहाँ पर नीट के लिए ये धर्मेंद्र जी का रिजाइन चाहते हैं, लेकिन ये यहाँ पर खा पी कर आराम से सो रहे हैं। बात करके देखते हैं इनसे। भाई साहब उठिए। यहाँ पर तुम प्रोटेस्ट करने आए हो और यहाँ पर सो रहे हो, ऐसे तो कोई रिजाइन नहीं मिलने वाला आपको। अरे सोने दीजिए यार, प्रोटेस्ट सुबह करेंगे। भाई साहब, आपको रिजाइन चाहिए ना, ऐसे नहीं मिलेगा।
अरे भाई सोने दीजिए भाई। कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाइए। आप लोग देख पा रहे हैं ये इनके पीसफुल प्रोटेस्ट का ये पत्थर प्रोटेस्ट में किस जरूरत अरे क्या ये जरूरत है? हमार नहीं है भाई। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में पत्थर की क्या जरूरत है? यहाँ पत्थरबाजी करोगे आप? अरे आप तो धोती खोल रहे हो भाई, ये हमारा नहीं है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर सच्चाई क्या चल रही है। ऑन कैमरा आपको दिखा दिया गया है। प्रूफ क्या है? सब सो चुके हैं, बैठ जाते हैं। हम भी थोड़े थक गए यार। कैमरामैन तुम भी आराम कर लो। कट कर देना कट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो में, यहाँ पर हम मुद्दा समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग मुद्दे से भटके हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रोटेस्ट नीट कुछ भटके हुए घूम रहे हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब हम यहाँ पर मुद्दा समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? नीट का एग्जाम लीक हो गया 2 बार, उसके जिम्मेदार कौन है? कौन है? मोदी। नहीं, एग्जाम तो एनटीए कराता है ना, उसके चेयर जनरल डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार। अरे हमें कुछ नहीं पता, जिम्मेदार मोदी हैं। चलो इसका कारण नरेंद्र मोदी हो गए। 2003 से लेके 2013 तक कितने पेपर लीक हुए, उसका कारण कौन है? मोदी। उस टाइम पे तो सरकार कांग्रेस की थी। हमें कुछ नहीं पता, मोदी है जिम्मेदार। 2003 में हुआ एम्स का पेपर लीक, 2007 में हुआ आईसीआई का पेपर लीक, 2009 में हुआ क्लैक का पेपर लीक, 2011 में हुआ AIEEE का पेपर लीक। उसके जिम्मेदार कौन है? मोदी। अभी तो मैंने बताया सरकार कांग्रेस की है, तो मोदी जिम्मेदार कैसे हो अरे गया? फिर भी जिम्मेदार मोदी है, हमें कुछ नहीं पता। मोदी की सरकार में पहला पेपर लीक हुआ नीट का, उसने कानून बना दिया डेडिकेटेड कानून, जिसका मतलब है उसमें अगर कोई पेपर लीक करता है तो 1 करोड़ से 5 करोड़ का जुर्माना और 5 से 6 साल की सजा। इतने के बाद भी इसका कारण मोदी है। और सारे मुद्दों को छोड़ो, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और इन्हें चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का मुद्दा। इनकी तरफ भी आते हैं, इन्हें चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का मुद्दा। धर्मेंद्र आपस में आराम से बात कीजिए। आप कैमरे की तरफ देख कर बोलिए। नीट कराता है एनटीए का चेयरमैन कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान का वो तुम्हें इस्तीफा कैसे चाहिए? कौन है धर्मेंद्र प्रधान? हमें नहीं पता। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए चाहिए क्योंकि उसने एजुकेशन का सिस्टम बदल दिया। उसने किताबों में डाला जो हम पढ़ते आ रहे थे आज तक, अकबर की बीबी इतनी है, अकबर की बीबी 4 है, अकबर की बीबी 5 है, उस सबको हटा के उसने महाराणा प्रताप डाले। सिंधु ऑपरेशन के बारे में उसने डाला, उस चीज से इनको जलन मची और उस चीज से इनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। नीट का एग्जाम लीक जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं नीट के एग्जाम की, लेकिन इनको पता नहीं है कि इसके जनरल डायरेक्टर कौन है जो कि एनटीए कंडक्ट कराता है नीट का एग्जाम। फिर भी ये आपस में भड़के हुए हैं। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अभी सूत्रों से खबर है जुलाब बावरा जी यहाँ पर आ चुके हैं और जल्दी से कैमरामैन से आज तक क्या ही किया है सरकार ने? सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम किया है। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, जंग उठाओ। मैं सुबह उठता हूँ, ये लोग नारा शुरू करते धर्मेंद्र प्रधान से, अमर भाई उठने तो दो। सपोर्ट उमर खालिद। आई सपोर्ट उमर खालिद। यस, उमर खालिद के साथ गलत हुआ है, ट्रायल मिल गया, ट्रायल तो मिलना चाहिए। देश विरोधी तत्वों को ट्रायल देना सही है। डू यू थिंक उमर खालिद इज अ देश विरोधी तत्व? Wake up to reality. फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी, माँ की। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बन के जीता है। वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है। हमारी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को बाहर भीतर। हम ना किसी पार्टी का समर्थन करते हैं और ना ही विरोध, लेकिन ऐसे कीड़ों का विरोध खुलेआम कर सकते हैं जो कि हमारे देश को खोखला बना सकती है। जय श्री राम।